हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी हम कहें उसके टॉप स्टॉक्स कौन से हैं। तो हम 10 से 12 स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी फ़िलहाल टॉप लिस्ट में हैं, और इसमें हम 4 स्टेप्स में इसको समझेंगे। सबसे पहले कि स्टॉक्स कौन कौन से हैं, उनके नाम, अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, इसके अलावा स्टॉक ने रिटर्न कैसे दिया है पिछले 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, और स्टॉक अभी इस प्राइस पे सस्ता है या फिर महंगा है खरीदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा को कर देता हूँ थोड़ा साइड में, है ना। इसको हम लगा देते हैं कोने में, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देता हूँ और फिर हम करते हैं शुरू। ठीक है, तो ये अपने पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स टू इन्वेस्ट। तो सबसे पहला स्टॉक है भैया अपने पास केपी एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, स्टॉक का प्राइस है अभी 394 रुपये, स्मॉल कैप कंपनी है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है अल्फा। ये अल्फा क्या होता है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए अल्फा क्या है, जैसे इसका अल्फा है 119। ठीक है, 119% अल्फा है, मतलब इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने रिटर्न दिया है कितना। इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री ने मान लो रिटर्न दिया है 10%। ठीक है, और इसका अल्फा है 119%, तो मतलब कि इसका लिए मान लो आपकी लगभग 129% इसका रिटर्न हो गया। ठीक है, मतलब कि हम कहें कि अल्फा नॉर्मली बोलते हैं कि भाई 15% से ज़्यादा होना चाहिए तो वो स्टॉक अच्छा माना जाता है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, कि अगर उसका सेक्टर ने जो भी रिटर्न दिया है ना, तो ये होता है अल्फा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए आगे की जो चीज़ें हैं उनको समझते हैं। रिटर्न देखते हैं तो 1 साल का रिटर्न है भैया 116%, पैसे को डबल से भी ज़्यादा कर दिया। 3 साल में 2279% और 5 साल में 1589। ठीक है, तो 3 साल का रिटर्न आप देख रहे हो यहाँ पे 22 गुना, मतलब 1 लाख रुपए अगर आपने 3 साल पहले डाले होते तो भैया आपके लगभग 23 लाख रुपए यहाँ पे हो जाते। इतना पावरफुल हम कहें ये चीज़ है। अब एक चीज़ है पी। ठीक है, पी का बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो मैं आपको ये भी बता देता हूँ पी का क्या रोल है। देखिए स्टॉक पी जो है ना, उस पर्टिकुलर स्टॉक का पी, अगर वो इंडस्ट्री पी से, इंडस्ट्री पी क्या होती है ये तो पता ही होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, तो शेयर का प्राइस है और उसकी अर्निंग है, उसको डिवाइड करेंगे तो पी निकल जाता है उसका। तो स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी से कम है तो मतलब वो स्टॉक उस प्राइस पे सस्ता मिल रहा है, भैया ले लो। और अगर ये उल्टा है, ये ज़्यादा है, तो भैया स्टॉक जो है वो महंगा है इस प्राइस पे। अगर थोड़ा नीचे आए तो फिर आपको लेना चाहिए जब उसका पी कम हो जाएगा। तो इस पैरामीटर पे हम सभी स्टॉक्स का यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब इसका देखते हैं। देखो स्टॉक पी है 43 और इंडस्ट्री पी है 113, तो फिलहाल इस प्राइस पे 394 पे जो है ये सस्ता है पी के हिसाब से। ठीक है, अब चलते हैं अगली कंपनी पे, क्योंकि देखो एक एक का अगर हम चार्ट खोलने लगे तो भाई 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, आपको पता है ना। तो फटाफट अगले 5 मिनट में इसको ख़त्म करते हैं और लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कि ये तो भाई अब तक रिटर्न दिया, अब आगे कौन सा स्टॉक चलेगा उसकी कैसे गारंटी है, कि कैसे चांसेस हैं, गारंटी तो नहीं कह सकते, चांसेस कैसे हैं कि वो आपको अच्छा रिटर्न देगा, तो वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो अगला जो है वो है बीएफ यूटिलिटीज़। तो इसका प्राइस अभी 785, स्मॉल कैप कंपनी है ये भी, और अल्फा इसका नेगेटिव है। देखो अल्फा नेगेटिव को मतलब समझ में आया अब, कि अगर मार्केट ने 15% रिटर्न दिया तो इस स्टॉक ने कितना दिया, 11%, मतलब मार्केट से भी कम रिटर्न, -4% है ना। तो ये मतलब होता है अल्फा का। आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अल्फा क्या होता है। अब चलते हैं 1 साल में। देखो इसने 6% का रिटर्न दिया, 3 साल में इसने 81% दिया और 5 साल में 400% दिया। तो ओवरऑल 5 साल में इसने बढ़िया रिटर्न दे दिया कि आपका जो 1 लाख रुपया था उसको 5 लाख बना दिया इसने। ठीक है, जो भी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पी की बात करें तो सस्ता स्टॉक है। देखो इंडस्ट्री पी से कम है, सस्ता है, तो बिल्कुल मतलब उस एंगल से सस्ता स्टॉक है खरीदने के लिए। फिर है जोडिक एनर्जी। तो जोडिक एनर्जी का प्राइस है 689, स्मॉल कैप कंपनी। अल्फा देखो भाई साहब 395%, 1 साल का रिटर्न 419, 3 साल का 2527 एंड 5 साल का भाई छप्पर फाड़ दिए। मतलब इसने तो ये समझ लो 1 लाख के 50 लाख बना दिया आपके मोटा मोटी। ठीक है, 1 लाख के 50 लाख
रुपए बना दिए इस स्टॉक ने आपकी, ठीक है। अब इसकी पी तो यहाँ पे दे नहीं रखी कितनी है, तो हो सकता है महंगा होगा अभी, है ना। इंडस्ट्री पी जो है वो 113 है इसकी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे है हमारे पास KPI ग्रीन एनर्जी। तो इसका भी प्राइस है 886 रुपये, स्मॉल कैप कंपनी है, अल्फा 170 है। 1 साल में 208%, 3 साल में 4186% और 5 साल में 4192%। इसने भी लगभग 43 लाख रुपए बना दिया आपके 1 लाख के। 53 पी है और इंडस्ट्री पी 70 है, तो कम है। तो स्टॉक अभी भी क्या है, सस्ता है भैया, इस प्राइस पे भी सस्ता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए SJVN है अपना नेक्स्ट, SJVN। इसमें से कुछ होंगी PSU कंपनीज, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होंगी, और कुछ होंगी इसमें प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। तो अब SJVN का प्राइस है 136 रुपया, मिड कैप कंपनी है, अल्फा 83% है, अच्छी चीज़ है। 1 साल में 105% दिया, 3 साल में 395, 5 साल में 448, तो लगभग 5 गुना पैसा कर दिया। और जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। यहाँ पे देखो अब आप भैया, पी स्टॉक का पी इंडस्ट्री पी तो है सिर्फ 30, और ये है भैया 52 के आसपास जा रहा है, तो काफ़ी महंगा है इस प्राइस पे। तो अगर प्राइस कम आएगा तो ख़रीदना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब से। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, तो है KKV एग्रो पावर। तो 742 प्राइस है, स्मॉल कैप कंपनी, अल्फा माइनस में है भैया। तो अल्फा माइनस में हो उससे बचें आप, ठीक है। जिसका अल्फा माइनस में है उससे बचें। उसमें मेरी सलाह लिए नहीं है, मैं पर्सनली जो है उस स्टॉक में नहीं घुसता, क्योंकि जब मार्केट से ही कम रिटर्न दे रहा है तो फिर उसमें घुसने का कोई फ़ायदा नहीं है। 1 साल में देखो 20% दिया, 3 साल में नेगेटिव रहा, 5 साल में 176 दिया। पी यहाँ पे दिखा नहीं रखी, इंडस्ट्री पी -370 है, ठीक है। तो कोई भी फ़ायदा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि इंडस्ट्री तो सेम है लेकिन सबका पी अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि देखिए ये पावर सेक्टर की होगी, ये कोई ग्रीन एनर्जी में कोई सोलर की होगी, कोई किसी, क्योंकि ग्रीन एनर्जी में भी काफ़ी सारे आते हैं ना भैया। कोई विंड एनर्जी है, कोई हाइड्रो एनर्जी है, कोई सोलर है, कोई पावर से रिलेटेड है, तो अलग अलग आती है, तो उस हिसाब से अलग अलग शो हो रहा है आपको। अगला है एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी। इसका भाई 26 रुपये प्राइस है शेयर का, स्मॉल कैप कंपनी है, अल्फा 27 है। 1 साल में 181% दिया, सॉरी 1 साल में 27% दिया, 3 साल में 181 और 5 साल में 386। पी देखो भाई साहब, पी तो इसका बहुत ज़्यादा कम है, मतलब स्टॉक आया तो बहुत ज़्यादा सस्ता है। इंडस्ट्री पी तो 29.75 है, स्टॉक का पी -128, लेकिन अल्फा तो यहाँ पे दे ही नहीं रखा। तो ज़्यादा छोटी कंपनी हो तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो है वो क्या है, मैनिपुलेशन होने के चांसेस रहते हैं। जितनी ज़्यादा छोटी कंपनी है उतना ज़्यादा मैनिपुलेशन वहाँ पे हो सकता है, स्टॉक प्राइस को भाई मूव कराया जा सकता है। नेक्स्ट है NHPC। तो ये भी अपनी PSU है, प्राइस है 97, मिड कैप कंपनी है, अल्फा 58 है। 1 साल में 87%, 3 साल में 242% और 5 साल में 306% का रिटर्न दिया। स्टॉक अभी भी सस्ता है, 26 पी है, इंडस्ट्री पी है 29.75, ठीक है। 4-5 और बचे हैं तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट। अब आ गया अपना टाटा पावर, ठीक है। तो टाटा पावर जो है शेयर प्राइस है 433, लार्ज कैप कंपनी है, अल्फा 45 है। 1 साल में 67%, 3 साल में 225, 5 साल में 707, मतलब कि 1 लाख के आपके बना दिए 8 लाख रुपए टाटा पावर ने, ठीक है। स्टॉक जो है वो महंगा है, इस प्राइस पे देख सकते हो। अगला है अडानी ग्रीन एनर्जी, 1945 रुपये स्टॉक प्राइस है, लार्ज कैप कंपनी है, अल्फा 58 है। 1 साल में 91%, 3 साल में 69 और भैया 5 साल में तो ताबड़तोड़ बसा दिए इसने, देख रहे हो 41 लाख रुपए हो गए, 1 लाख के 41 गुना रिटर्न। और स्टॉक कितना ज़्यादा महंगा है आप यहाँ पे देख सकते हो। इंडस्ट्री पी है 29.75, 30 मान लो, 263 पी है, बहुत ज़्यादा महंगा है, इस प्राइस पे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सुजलोन एनर्जी पार्शियली पेड अप, तो ये तो 5 रुपये का क्या कुछ पता नहीं, इन्होंने अपडेट नहीं किया है या फिर कोई और सुजलोन एनर्जी है, जिसको छोड़ देंगे। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, तो 20 रुपये स्टॉक प्राइस है, स्मॉल कैप है, अल्फा 30 है। 1 साल में 49%, 3 साल में 603 और 729, इसने भी 8 लाख कर दिया आपके।
और स्टॉक जो है फिलहाल इस प्राइस पे महंगा है ना। तो 2-4 और बचे हैं, तो इनको भी देख लेते हैं फटाफट। और उससे पहले एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर एडजस्ट यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो अब हम आ जाते हैं अपना वापस। तो ये है बोरोसिल रिन्यूएबल। तो बोरोसिल रिन्यूएबल क्या कहता है भैया, 506 रुपये शेयर प्राइस है, स्मॉल कैप कंपनी है, अल्फा नेगेटिव है, तो वैसे नहीं घुसेंगे हम। बाकी 14% दिया 1 साल में, 3 साल में ये, और यहाँ पे तो माला माल कर दिया भैया 15 लाख कर दिए 1 लाख के ना। लेकिन अभी जो है इसका स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा सस्ता है, पी जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम दिखा, ठीक है। अब देखते हैं स्टिरलिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका प्राइस है 678, स्मॉल कैप कंपनी है, अल्फा 47 है, 1 साल में 79% और 3 साल में पैसा जो है वो 3 गुना कर दिया, मतलब 100% हो गया, तो डबल हो गया। और यहाँ पे 17.3 रिटर्न है, और स्टॉक जो है ये कहें तो पी तो बहुत ज़्यादा अभी ये सस्ता है। फिर आता है एनर्जी डेवलपमेंट, तो ये तो हमने देख लिया ही थी है ना, एनर्जी डेवलपमेंट ऊपर आया था। और वाह सोलर है, तो सोलर को देखो 162 रुपये प्राइस है, स्मॉल कैप है, अल्फा 50 है, 73, 10 गुना यहाँ पे प्राइस कर दिया। इसका पी दे नहीं रखा, तो जिसकी डिटेल ज़्यादा नहीं है उसको तो हम छोड़ देंगे। और अब देखो मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, ठीक है, कि आप कैसे इन स्टॉक्स में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। ग्रीन एनर्जी स्टॉक्स क्या होते हैं ये तो हमें पता ही है ना, नहीं पता तो देखो इसको टाइप बता रखे हैं यहाँ पे, बड़ी अच्छी चीज़ है। देखो क्लीन एनर्जी, इसमें ग्रीन एनर्जी में कौन कौन से आते हैं, एक तो क्लीन एनर्जी आता है, फिर आता है सोलर एनर्जी स्टॉक्स, फिर विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जियो थर्मल, बायो एनर्जी, ठीक है। ये सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं इसके ग्रीन एनर्जी के। फिर फीचर्स इनके क्या क्या है ग्रीन एनर्जी, ये सब दे रखा है। अब मैं आपको काम की बात बताता हूँ। देखो काम की बात इसमें क्या है, काम की बात इसमें ये है कि भाई देखो, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता ना तो इसमें कितने स्टॉक होंगे। अब इसमें अच्छे 10 स्टॉक होंगे, राइट, जिनके फंडामेंटल्स भी आपको चेक करना है। अब हर स्टॉक में आपको 5 चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। 5 चीज़ें क्या क्या करनी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो क्या चेक करेंगे हम कि उस स्टॉक का जो पी है वो इंडस्ट्री पी से कम हो, पहली चीज़, ठीक है। तो मतलब कि स्टॉक उस प्राइस पे सस्ता है, हमें सस्ते भाव पे खरीदेंगे तो हम ज़्यादा रिटर्न ले पाएंगे। दूसरा, डेट टू इक्विटी, कर्जा जो है वो कंपनी पे कम से कम होना चाहिए। कुछ भी समझ में नहीं आता तो डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है वो 1 से कम होना चाहिए, ये आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लो। तीसरा, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ना चाहिए ईयर ऑन ईयर, पिछले 3 साल में 2 साल में कम से कम देखोगे। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी लगातार ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए, ठीक है। 4 चीज़ें हो गई। और एक चीज़ और क्या देख सकते हो आप कि कंपनी जो है वो किस सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, आप ये देख सकते हो। या फिर क्या देख सकते हो कि ज़्यादा छोटी कंपनी में इन्वेस्ट ना करें, कम से कम 1000 करोड़ तो कम से कम उसकी मार्केट कैप जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। 1000 करोड़ से की ज़्यादा मार्केट कैप होनी चाहिए। तो ये 5 चीज़ें भी अगर आपने देख ली ना तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप मार खा ही नहीं सकते, ठीक है। तो एक इसमें मार्केट कैप के साथ सेक्टर और जोड़ लेना कि कौन सा सेक्टर की जो है वो कंपनी है। फ्यूचर सेक्टर है, इसका फ्यूचर अच्छा है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी हो गया ना, ईवी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तो इनका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, ठीक है। तो उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। अब दूसरी चीज़ बताता हूँ कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना तो देखो, अब हमने यहाँ पे कितने देखे होंगे, 15 से 16 स्टॉक देखे होंगे लगभग, तो 5 से 6 तो हमने यहीं पे रिजेक्ट कर दिए होंगे, यार इनकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या फिर ये अच्छे नहीं है, ज़्यादा छोटे। तो 10 स्टॉक बच गए आपके पास यहाँ पे। और मान लो आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप बराबर डिवाइड कर दो, ठीक है। 10-10 हज़ार के आप सभी 10 स्टॉक्स में डाल दो और एक बास्केट बना लो, ठीक है। एक बास्केट बना लो अपनी इन 10 स्टॉक्स की। और जब भी इन्वेस्ट करना है ना, मान लो अभी आपको 1 लाख करना है तो क्या किया, 10-10 हज़ार सब में डाल दिए। फिर 6 महीने बाद आपको 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना है तो क्या किया, 5-5 हज़ार सब में डाल दिए। तो एवरेज जो रिटर्न रहेगा ना आपका
वो ये मान लो बड़ा मस्त रिटर्न आपको मिलेगा, ठीक है, बड़ा तगड़ा रिटर्न जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका फ़ायदा होगा तो ये टेक्निक अपनाओ। मेरे लिए टेक्निक बड़ी काम करती है, और जिसको नॉलेज नहीं है उसके लिए डेफिनेटली काम करेगी। क्योंकि हो सकता है भाई आपने कोई ये स्टॉक बाई कर लिया, ठीक है, वो कि भाई ये अब ऊपर जाएगा और वो नहीं गया तो क्या कर लोगे, है ना। तो इसलिए ABCDEF जितने टॉप के हैं ना भाई 8-10 उतने आप ले लो और उनका बास्केट बना के उनमें बराबर बराबर डिवाइड कर दो, बस एवरेज रिटर्न तुम्हारा बड़ा तगड़ा वहाँ पे बन जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई कोई तुम्हें स्ट्रेटजी चाहिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो ये टेक्निक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो धीरे धीरे हर सेक्टर के हम टॉप स्टॉक्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, IPO से रिलेटेड वीडियोस लेके आते रहते हैं, है ना, कुछ स्ट्रेटजीज हम लाते रहते हैं। तो आपके शेयर मार्केट एजुकेशन जो है उसको बढ़ाने के लिए हम रोज़ाना काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दो, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।